अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए अपने चैनल पे एक उर्दू कहानी लेकर आए हैं। वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ज़रूर देखें, जिससे कि कमेंट सेक्शन में हमें आप अपनी सलाह दे पाएं। और हाँ, चैनल को शुरुआत में ही सब्सक्राइब कर लें, बाद में जहन से निकल ना जाए। क्या हुआ ऐसा, आज आप नाराज लग रही हैं? अरे वाह, आपने देख लिया कि मैं नाराज हूँ। अभी तक तो आपको अपने मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, तो मैंने भी सोचा क्या करूँ आपको बता के। तो आप हमसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि आजकल हम मोबाइल पे वीडियोस देख रहे हैं। अर्तुगरुल अर्तुगरुल अर्तुगरुल, सिर्फ यही एक सीरियल बचा है आपकी जिंदगी में। आपको ये मतलब ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। बस मोबाइल उठाया और अर्तुगरुल देखना चालू। अच्छा, अब नहीं देखूंगा अर्तुगरुल। आप मुझसे नाराज ना हो आयजा। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अर्तुगरुल ना देखें। आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एपिसोड देखते चले जाते हैं। आपको ये नहीं मतलब है कि मुझे आपसे कोई बात करनी है। मैं कल परसों से आपसे एक जरूरी बात करने के लिए बेचैन हो रही हूँ, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं है मोबाइल से। जरूरी बात क्या हुआ ऐसा? सब ठीक तो है ना? शोएब, आपको मेरी सहेली सलमा तो याद है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। 2 से 3 रोज पहले मैं सलमा के घर गई थी। जो वो रो रही थी ना, मुझसे उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। बड़ा अफसोस लगा उसकी बातें सुनकर। दरअसल में सलमा और जाहिद ने लव मैरिज की थी। सलमा के मायके वाले और ससुराल वाले दोनों ही उन दोनों से नाराज थे, तो इन लोगों ने भागकर निकाह कर लिया था और किराए पे घर लेकर अपनी जिंदगी शुरू कर दी थी। इन लोगों की शादी को 3 साल बीत चुके हैं। जाहिद के घर वालों ने जाहिद को माफ कर दिया है। वो अपने घर वालों से मिलता भी है, लेकिन सलमा के घर वालों ने उसे माफ नहीं किया, और ना ही वो अपने मायके वालों से मिल पाती है, न ससुराल वालों से, क्योंकि ससुराल वाले अभी भी सलमा से नाराज हैं। सलमा मुझे बता रही थी कि कुछ रोज से जाहिद का रवैया कुछ बदला हुआ सा है। वो पहले की तरह सलमा के साथ नहीं रहता, जैसे वो शादी से पहले और थोड़े दिन बाद तक रहता था। बता रही थी कि जाहिद का बात करने का तरीका बदल गया है। मोबाइल पे छुप छुप के लोगों से बात करने लगा है। तो मैंने उससे कहा, छुप छुप के? कहती है हाँ, छुप छुप के। मैंने पूछा, मोबाइल पे छुप के किससे बात करता है? तो कहने लगी, यही मैं भी जानना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब उसका मोबाइल चेक करूं। अबरार भाई जाहिद के साथ ऑफिस में काम करते हैं। जाहिद ने अबरार भाई के नाम पे 2 नंबर सेव करके रखे हुए हैं। एक पे अबरार भाई से बहुत ही कम बात होती है, लेकिन दूसरे नंबर पे रातों दिन कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी। जाहिद कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट करना भूल गया होगा। वो बाथरूम गया और सलमा ने वो रिकॉर्डिंग सुन ली। बस उसके बाद उसको ये तो पता चल गया कि जाहिद का किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब आप ही बताइए शोएब, ऐसे में सलमा क्या करे? उसका तो कोई है ही नहीं दुनिया में जाहिद को छोड़ के, और जाहिद से अगर उसने खुल के बात कर ली ना, तो वो तो उसको तलाक दे ही देगा, क्योंकि दूसरी किसी लड़की के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल ही रहा है। वो जाए तो कहाँ जाए? आप मुझे कुछ बताइए। आयजा, सलमा को मेरी तरफ से तसल्ली दीजिएगा। इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होगी। जाहिद मियाँ से तो मैं बात करूंगा। शोएब, आपको लगता है आपके बात करने से जाहिद मियाँ पे कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? हाँ आयजा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जब हम लोग जाहिद मियाँ से बैठ के बात करेंगे तो ये मसले सुलझेंगे। आयजा, मैं जाहिद मियाँ का जो दिमाग तो 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। वो मेरी बहुत इज्जत करता है और मुझको बड़ा भाई जैसा मानता है। इस मसले को तो मैं सुलझा दूंगा। आयजा, सलमा के ससुराल वाले, मायके वाले ना सही, हम लोग तो उसके अपने हैं ना। क्या हम लोग उसकी हमदर्दी नहीं करेंगे?
शोएब, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। आप प्लीज जाहिद मियाँ से बात करिए और इन दोनों का मसला सुलझा दीजिए। आयजा, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। मैं जाहिद और सलमा के रिश्ते में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। जाहिद मेरी बहुत इज्जत करता है और मेरी बात को समझेगा और सलमा को फिर से अपनाएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में सलमा के लिए अपनी सलाह जरूर दें।